तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे तरफ से। चलिए आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। यह एडिटोरियल आपका 19 मई का एडिटोरियल है। अब इस एडिटोरियल को हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्रामर का पार्ट होगा, वोकैबुलरी होगा और कॉम्प्रिहेंशन होगा। देखिए, इसके पहले मैंने 18 मई के एडिटोरियल को आपके साथ डिस्कस किया था और इसका टेस्ट पेपर भी मैंने आपके चैनल पर प्रोवाइड कराया था। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एडिटोरियल का वीडियो जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और इसमें 3 चीज़ पे हम लोग मुख्य ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रामर पे भी फोकस करेंगे, सेकेंड इसका वोकैबुलरी भी देखेंगे और थर्ड हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे भी बात करेंगे। तो तीनों इस पर बात करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, आप लास्ट तक देखेंगे। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं कुछ ऐसे बात करने वाला हूँ जैसे आपको इस चैनल पर द हिंदू का एडिटोरियल दिया जाता है, उसके बाद द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी दिया जाता है, अलग अलग बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए आज हम बात करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। यह एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे का सवाल या क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो आप ज़रूर इसको देखिए और अपने साथ एक कॉपी पेन भी ज़रूर रखिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका हेडिंग जो लिखा है इस पर सबसे पहले बात करते हैं। लिखा है ए मैटर ऑफ रिलीफ। देखिए, मैटर मतलब होता है मामला होना या कोई बात होना, और रिलीफ मतलब होता है राहत या आराम। यानी ये साफ कह रहा है कि एक आराम का मामला है या राहत का मामला है। ए मैटर ऑफ रिलीफ, एक ऐसा बात जिससे आराम मिल रहा है। ऑन इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक की बात कर रहा है। स्टिम्युलेट पैकेज, स्टिम्युलेट लिखिए, स्टिम्युलेट बहुत अच्छा वर्ड है। स्टिम्युलेट का मतलब होता है प्रेरित करना या बढ़ावा देना। स्टिम्युलेट मतलब होता है प्रेरित करना या बढ़ावा देना। पैकेज मतलब होता है विशेष सुविधा। तो कह सकता है क्या ये, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से ये जो मैटर है, एक जो मामला है, राहत की है, आराम पहुंचाने की है, ठीक है, जो कि अर्थव्यवस्था के पैकेज को प्रेरित करता है। मतलब जो आज इकोनॉमिक की स्थिति है उसको प्रेरित कर रहा है जो पैकेज है उसका। चलिए अब आगे इसमें हम बात करें तो लिखा है क्या, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। देखिए, ये जो है बिल्कुल इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल केयर होके देखिएगा, तभी बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा लेवल है इसमें, आज थोड़ा हाई लेवल का है। लिखा है कि स्ट्रेटजी जो आज रणनीति है, स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। ऑफ प्रमोटिंग, प्रमोटिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना। कह रहा है कि जो आज रणनीति है और जिस रणनीति से बढ़ावा दिया जा रहा है। सप्लाई, लिखिए सप्लाई मतलब क्या होता है, आपूर्ति होता है। सप्लाई का यूज कब होता है, जब आपूर्ति बताना होता है तब सप्लाई लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो आज रणनीति है और जो रणनीति प्रमोट करती है, प्रमोट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। किसको प्रमोट करती है, सप्लाई को, आपूर्ति को। विदाउट हेल्पिंग, विदाउट हेल्पिंग, विदाउट मतलब होता है के बिना, हेल्पिंग मतलब मदद, यानी बिना मदद के, बिना सहायता के। बूस्ट, देखिए बूस्ट मतलब बहुत अच्छा वर्ड है। अगर देखा जाए तो बूस्ट का आप हिंदी लिखिए, बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना। डिमांड, डिमांड मतलब होता है मांग। में देखिए संभावना की बात कर रहा है। फोर्स, फोर्स मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो मजबूर कर देना। फोर्स मतलब यहाँ होगा मजबूर कर देना। रीलुक लेटर, देखिए रीलुक मतलब होता है क्या, दोबारा किसी बात पर ध्यान देना, दोबारा उसको जानना। लेटर मतलब होता है बाद में। तो इसका कह क्या रहा है कि आज जो रणनीति है बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपूर्ति को बिना किसी मतलब हेल्प किए हुए, ठीक है, मतलब बूस्ट का मतलब एक तरह से कहा जाए तो बढ़ोतरी का, बढ़ाने का, जो मांग का। तो ऐसा उम्मीद है, ऐसा संभावना है, मैं संभावना की बात कर रहा है कि ऐसा मजबूर भी हो सकते हैं कि बाद में इस स्थिति को हमको रीलुक करना पड़ेगा। देखिए, इसको फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ। कह रहा है कि जो रणनीति है, सरकार जो आज रणनीति अपनाई है कि वो आपूर्ति को बढ़ावा देना चाहती है, ठीक है, बिना किसी हेल्प का, ठीक है, मतलब बढ़ाए हुए मांग का, यानी मांग नहीं बढ़ रहा है लेकिन सरकार जो है उसकी विशेष सुविधा आपूर्ति बढ़ाना चाहती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हम मजबूर भी कर सकता है, संभावना है जो आगे जाके इस पर रीलुक करना पड़ेगा, दोबारा विचार करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर बात करें हम आपके साथ ग्रामर के टर्म के बारे में, तो देखिए इसमें वर्ब जो है मे फोर्स है। ये जो मे फोर्स किसके लिए आया है, तो देखा जाए अगर इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो स्ट्रेटजी के लिए आया है। ये जो हम रणनीति तय किए हैं, आगे रणनीति हमें मजबूर भी कर सकता है स्थिति को फिर से विचार करने के लिए। क्लियर। अब इसमें एक साथ मैं आपके साथ बात करूं तो स्ट्रेटजी यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रमोटिंग इससे जुड़ा हुआ है। ये देखिए विदाउट एक तरह से यहाँ प्रीपोजिशन का काम किया है। विदाउट के बाद आने वाला वर्ब बिफोर होता है, तो देखिए हेल्पिंग बिफोर है।
मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, तो मे के बाद V1 आया है। चलिए अब आगे चलते हैं। पहले अब इसके वर्ड मीनिंग को करेंगे, तब उसके बाद तो देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ तक करेंगे। लिखा है कि विथ द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मतलब होता है घोषणा, यानी घोषणा के साथ, विथ मतलब होता है के साथ। द फाइनल ट्रेंच, देखिए ट्रेंच वर्ड अच्छा है, लिख सकते हैं आप। ट्रेंच मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग, ठीक है। ट्रेंच का मतलब होता है हिस्सा या भाग। लिखा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, मतलब जो अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। कोविड-19 मतलब ये जो वैश्विक महामारी है, रिलीफ पैकेज मतलब उसका आराम देने का एक पैकेज है। रिलीफ मतलब आराम और पैकेज मतलब विशेष सुविधा है। अब पैटर्न, और ये जो पैटर्न है, पैटर्न मतलब एक तरह से देखा जाए तो कैसा काम कर रहा है, काम करने का तरीका। द गवर्नमेंट अप्रोच, और जो सरकार की अप्रोच है, अप्रोच मतलब एक तरह से जाएगा तो तौर तरीका या पहुँच। इज विजिबल, विजिबल मतलब होता है स्पष्ट दिखना, विजिबल का मतलब होता है स्पष्ट दिखना। अब इसके साथ मैं आपके साथ बात करूं तो कह रहा है कि जो अनाउंसमेंट हुआ है फाइनल ट्रेंच का, मतलब अंतिम रूप से बढ़ाने का, ठीक है। मतलब जो या कहा जाए ऐसे कि जो अनाउंसमेंट हुआ है अंतिम रूप से हिस्सा का आत्मनिर्भर भारत अभियान का, कोविड-19 का राहत पहुंचाने का एक पैकेज है, और एक तरह से एक ऐसा पैटर्न है जो सरकार अप्रोच करना चाहती है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है, विजिबल है। इसमें अगर ग्रामर के आपके साथ मैं बात करूं तो जो वर्ब ये विजिबल आ रहा है, इज आ रहा है, तो इज किसके लिए आ रहा है, तो अब जरा सोचने वाली बात है कि इसके लिए सब्जेक्ट कौन है। तो लिखा है विद द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल ट्रेंच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, यहाँ है। अब लिखा है कोविड-19 पैकेज अ पैटर्न टू गवर्नमेंट अप्रोच इज विजिबल, तो कोविड-19 पैकेज के लिए यहाँ पे बात कर रहा है। तो कोविड-19 पैकेज है, सिंगुलर, इसीलिए इज आया है। अब आगे देखिए, लिखा है एंड और दैट इज टू गिव, और कह रहा है कि जो है वो दिया है, देता है। गिव मतलब होता है देना। ए स्ट्रॉन्ग मजबूत से, सप्लाई आपूर्ति, साइड मतलब एक पक्ष में, पुश बाई, पुश बाई मतलब होता है बढ़ावा देना, आगे की ओर बढ़ाना, जो मतलब बढ़ाया जा रहा है। बूस्टिंग एबिलिटी, देखिए एबिलिटी मतलब होता है मौजूदगी, और बूस्ट, बूस्ट से बना है, बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना, मतलब मौजूदगी को बढ़ाया जा रहा है पुश करके, जोर दे करके। ऑफ कैपिटल, किस पर, पूंजी पर, कैपिटल ऑन मतलब ज़्यादा बढ़ावा किस पर दिया जा रहा है, पूंजी पर बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसकी मौजूदगी कराई जा रही है, आपूर्ति का। अब इसमें देखिएगा तो लिखा है क्या, इजी टर्म, आसान टर्म में, और आगे लिखा है कीप इनकम, अब इनकम को भी इसमें बरकरार रखने की बात की जा रही है। वेज सपोर्ट, और मतलब एक तरह से कहा जाए तो वेज सपोर्ट के भी बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ से एक बार फिर पढ़ते हैं। लिखा है कि और दैट इज टू गिव, और कह रहा है कि ये जो मतलब देता है, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड, एक तरह से कहा जाए तो मजबूत पक्ष है आपूर्ति का, जो कि मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है, मौजूद करा करके, बढ़ा करके एक कैपिटल को, और आसान टर्म में, और मतलब एक तरह से इनकम को भी बरकरार रखा जा रहा है, और वेज को सपोर्ट किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा है। अब इसमें आगे देखिए, लिखा है कि स्कीम्स, जो योजनाएं हैं, टू मिनिमम मतलब कम है। अब इसमें थोड़ा सा जो पीछे वाली बात कहा गया उसी का है। अब कह रहा है इम्पावर, इम्पावर मतलब लिखिए, इम्पावर मतलब होता क्या है, शक्तिशाली बनाना, मजबूत करना। इम्पावर कंस्टिट्यूएंसी, देखिए कंस्टिट्यूएंसी हिंदी लिख सकते हैं आप, निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो ये जो सुविधा दी जा रही है, आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है कोविड-19 के लिए, तो एक तरह से कहा जाए तो मजबूत किया जा रहा है, इम्पावर किया जा रहा है, शक्तिशाली किया जा रहा है कंस्टिट्यूएंसी को, निर्वाचन क्षेत्र को। रेंज फ्रॉम, रेंज मतलब होता है एक दायरा होना, जहाँ पर दायरा रखा गया है फार्मर, किसान वर्ग के लोग हों, और चाहे वर्कर के लोग हों, या फिर बिजनेस करते हों, सभी लोगों को इस दायरे में लाना, और सभी लोगों को ऐसी सुविधा प्रदान करानी है। और लिखा एंड फाइनली, फाइनली मतलब होता है अंतिम रूप से, और अंतिम रूप से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो है, कीप बरकरार रखना, द डैमेज, डैमेज मतलब होता है क्षति, टू द फिस्क, फिस्क मतलब होता है वित्तीय, यहाँ मतलब वित्तीय संबंधित है फिस्क, एज लो एज पॉसिबल, उतना तक जितना मतलब संभावना बताई जा रही है। मतलब अभी देख रहे होंगे कि देश जो है आर्थिक संकट से गुजर रही है, फिर भी सरकार इतनी बड़ी पैकेज का अनाउंसमेंट कर रही है, तो इस पर बात किया जा रहा है, और फिर भी सरकार जो है आपूर्ति की व्यवस्था कर रही है, मांग कम है। तो यहाँ से अगर पढ़िएगा तो कह रहा है कि जो शक्तिशाली करने के लिए दिया जा रहा है व्यवस्था निर्वाचन क्षेत्र को, जहाँ पर फार्मर भी शामिल हैं, वर्कर भी शामिल है, और बिजनेस करने वाले लोग भी शामिल हैं। और अंतिम रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है, इसमें ध्यान देने वाली है कि ये जो डैमेज है, मतलब बिल्कुल एक लोअर लिमिट सीमा तक जिसका अंतिम रूप देखा जा रहा है। अब देखिए यहाँ से लिखा है द फिजिकल इम्पैक्ट, फिजिकल मतलब होता है वित्तीय, इम्पैक्ट मतलब होता है असर। कह रहा है जो वित्तीय असर है, वित्तीय प्रभाव है
ऑफ 20 लाख करोड़ पैकेज, मतलब 20 लाख करोड़ जो राहत मिली है अभी केंद्र सरकार के द्वारा, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 20 लाख करोड़ पैकेज मिली है उसका अगर वित्तीय प्रभाव देखा जाए, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, फिजिकल मतलब वित्तीय प्रभाव देखा जाए 20 लाख करोड़ पैकेज का, इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब लिखिए, एस्टिमेटेड मतलब पूर्वानुमान लगाना, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जाता है बाई इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री के द्वारा, इकोनॉमिस्ट मतलब होता है अर्थशास्त्री, पैसिव वॉइस है, फिर से पढ़ता हूँ इसको, लिखा है कि जो वित्तीय प्रभाव है 20 लाख करोड़ पैकेज का, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जाता है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि ये उम्मीद किया जाता है कि 2 से 3% रहेगा ऑफ जीडीपी का, ठीक है। मतलब ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो 20 लाख करोड़ पैकेज जो अनुमान किया गया है, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये 2 से 3% जीडीपी के बीच में रहेगा। एंड दैट इंक्लूड, और यही चीज़ है जो इसमें शामिल है, इंक्लूड मतलब होता है शामिल होना, ड्रॉल फ्रॉम प्रोविजन, ड्रॉल बहुत अच्छा वर्ड है, ड्रॉल मतलब होता है वापस लेना, ड्रॉल मतलब होता है वापस लेना, निकाल लेना, और कह रहा है कि यही चीज़ है जो निकाल लेता है अपने प्रोविजन से, प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान। इसमें देखिएगा तो फिर से मैं कह रहा हूँ, कह रहा है कि ये जो फिजिकल वित्तीय जो प्रभाव है 20 लाख करोड़ पैकेज का, इसका अनुमान किया जाता है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि यह जीडीपी का 2 से 3% के बीच में रहेगा, और इसमें शामिल करता है मतलब वो विड्रॉ करने की प्रोसेस, मतलब बिल्कुल प्रोविजन से। इसमें अगर ग्रामर पे मैं बात करूँ तो दे फिजिकल इम्पैक्ट आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए देखिए इज एस्टिमेटेड वर्ब आया है, ये पैसिव वॉइस में है, बाई लगा हुआ है। बिटवीन हमेशा 2 आंकड़ा के बारे में बात करता है, तो बिटवीन जो 2 आंकड़ा के बारे में बात करता है तो 2 से 3% है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें देखिए दैट के बाद इंक्लूड्स वर्ब जो लिया गया है, तो यही जो है मतलब शामिल करता है और विदड्रा को फ्रॉम प्रोविजन, प्रावधान से। अब आगे, अब इसमें देखिएगा तो बहुत अच्छा लाइन लिखा है, कह रहा है कि प्रोविजन ऑलरेडी मेड, पीछे वाला से ही कलेक्ट कीजिएगा तभी क्लियर होगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रोविजन जो प्रावधान है, ठीक है, ऑलरेडी मेड पहले ही बनाए गए हैं, इन द बजट, बजट में, यानी नियम जो आज ये सब बताया जा रहा है ये बजट में पहले ही बताया गया है, फॉर फिजिकल मतलब वित्तीय के लिए, अगर वित्त मतलब आर्थिक को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम या ऐसी कोई स्थिति होती है तो ऐसा प्रावधान पहले से बनाया गया है। अब लिखा है द पिलर, बहुत अच्छा लाइन है, पिलर मतलब क्या कहा जाए तो एक मजबूत आधार, कह रहा है जो आज मजबूत आधार है, मतलब एक जो मेन बेस है, ऑन विच जिस पर पैकेज रेस्ट, मतलब जिस पर आज भारत सरकार इतना बड़ा कर्ज को या इतना बड़ा पैकेज को अनाउंसमेंट की है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपकी ये जो पिलर है, जो भारत देश में आर्थिक व्यवस्था का जो आधार है, जिस आधार पर, देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा है, द पिलर मतलब जो आधार है, ऑन विच द पैकेज रेस्ट जिस पर आज ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज निर्भर है, इज लिक्विडिटी सपोर्ट, वो सबसे बड़ा अगर इसमें देखा जाए पिलर है तो लिक्विडिटी सपोर्ट है। लिक्विडिटी मतलब होता है रुपए पैसे का लेन देन, कैश का लेन देन है, ठीक है। आगे, सो दैट इसलिए बिजनेस मतलब इसलिए जो व्यापार हैं, कैन क्रैकअप, क्रैकअप बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए, क्रैकअप मतलब होता है फिर से शुरू करना या बढ़ाना, क्रैकअप मतलब होता है बढ़ाना, क्रैकअप अगेन कि फिर से इसको बढ़ाया जा सके, एंड सेट द इकोनॉमिकल साइकिल, देखिए इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक और साइकिल मतलब होता है चक्र, और सेट मतलब निर्धारित करना, और निर्धारित किया जा सके आर्थिक चक्र को बैक इन मोशन, और पहले ही जैसा इसको गति में लाया जा सके। तो फिर इस बार मैं पढ़ता हूँ, आप मीनिंग लिख लिए होंगे। आप कह रहे हैं कि जो आज पिलर है, जो मेन आधार है, जिस पर इतना बड़ा पैकेज आज आश्रित है, निर्भर है, वो आज रुपए पैसे का लेन देन है, लिक्विडिटी सपोर्ट है। इसी कारण जितने भी व्यापार हैं, इसी से, इसी लिक्विडिटी सपोर्ट से, इसी राहत से, इसी पैकेज से बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है दोबारा, और निर्धारित किया जा सकता है आर्थिक चक्र को दोबारा गति में लाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है। अगर इसमें मैं आपके साथ बात करूं तो देखिए ईज वर्ब है यहाँ पे, ईज, तो ईज वर्ब किसके लिए आया है, तो लिखा है द लिक्विडिटी ऑन विच पैकेज रेस्ट, ठीक है। तो ये मतलब पिलर के बारे में बात कर रहा है, क्लियर। अब इसमें बात करेंगे तो बिजनेस सब्जेक्ट है, तो देखिए कैन वर्ब आया है, कैन के बाद मॉडल वर्ब है, कैन तो V1 आता है, तो देखिए क्रैकअप V1 आया है, अगेन है, सेट द इकोनॉमिक साइकिल बैक इन मोशन। अब आगे लिखा है द ऑप्शन, जो विकल्प है, ऑफ डिमांड साइड, देखिए डिमांड साइड उसको बोलते हैं जो मांग कर रहा है, जैसे हम लोग मांग कर रहे हैं तो डिमांड साइड हो गया। कह रहा है कि जो आज ऑप्शन है, जो विकल्प है, ऑफ डिमांड साइड, मांगने वाले पक्ष के प्रति स्टिम्युलेट, प्रेरित करता है, ठीक है, बढ़ावा देता है। कह रहा है जो आज विकल्प है डिमांड साइड के प्रति से वो प्रेरित करता है, थ्रू मतलब होता है के द्वारा, और रिसोर्ट डेफिशिएट बैलेंसिंग, देखिए क्लियर, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है जो ऑप्शन है
डिमांड साइड को प्रेरित करने के लिए थ्रू रिसोर्ट डिफिशिएट, इस डिफिशिएट से, इस वित्तीय कमी से। फाइनेंसिंग मतलब वित्तीय रूप से। सिम मतलब होता है मालूम पड़ता है टू बी रिजर्व, कि ये जो पैसा आज भारत सरकार इतना कर रही है ये रिजर्व रखी थी फॉर फ्यूचर डेट, कि आने वाले भविष्य में। इफ़ द इन्फेक्शन डज नॉट सबसाइड, देखिए अगर इन्फेक्शन जो है पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, देखिए सबसाइड मतलब होता है कम होना, तो बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है कि एक आज मतलब एक तरह से विकल्प है जो मांग पार्टी की तरफ से यही बात प्रेरित करता है वित्तीय को कि फाइनेंसिंग जो है वो साफ साफ सिम होता है, प्रदर्शित होता है, यह बिल्कुल रिजर्व है आने वाले समय के लिए, जहां पर इन्फेक्शन जो है अगर कम नहीं होता है तो, यानी इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो, इसके बारे में बात कर रहा है। अब आगे अब कह रहा है कि सेकेंड वेव बिगनिंग। अब देखिए इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं होगा तो हो सकता है इन्फेक्शन दोबारा, जैसे देखे होंगे अभी चाइना में, साउथ कोरिया में जो है बिल्कुल दोबारा अटैक हो गया है। तो कह रहा है कि सेकेंड वेव बिगनिंग, अगर दोबारा मानिए अगर इन्फेक्शन फैलने लग रहा है और प्रमोटिंग अनदर लॉकडाउन, तो ऐसा भी भारत में होगा कि जैसे शुरुआती में लॉकडाउन भारत में बढ़ाया गया था वैसा फिर से लॉकडाउन दोबारा करना पड़ेगा, सख्ती अपनानी पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है, तो बिल्कुल मैं पीछे वाले से समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से कह रहा है कि जो आज विकल्प है डिमांड साइड का, वो हम लोगों को बढ़ावा देता है, स्टिमुलेट करता है एक डिफिशिएट से, जो फाइनेंसिंग प्रतीत होता है कि यह रिजर्व है, मतलब संरक्षित है आने वाले समय के लिए। और ये जो इन्फेक्शन है अगर कम नहीं होता है, तो अगर इन्फेक्शन जो फैला हुआ है कम नहीं होता है और सेकेंड वेव अगर बिगनिंग हो जाती है तो प्रमोटिंग करना पड़ेगा भारत में लॉकडाउन के दूसरे कड़ी को, फिर से वही लॉकडाउन लगाना पड़ेगा जो भारत में शुरुआती में लगाया गया था। लिखा द प्रॉब्लम, जो समस्या है, विथ दिस अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है एक तरह से तरीका या पहुँच, कह रहे जो समस्या है विथ दिस अप्रोच, इस अप्रोच के साथ, इज दैट यह है, लिखा है कि देयर इज अ डी सेपरेट मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा, कह रहा है कि देयर इज डी सेपरेट, ये बहुत ही ज़्यादा है, नीड जरूरत, फॉर डिमांड मांग, स्टिमुलस प्रेरित करने के लिए, नाउ, फुल स्टॉप है, यहाँ तक रुकते हैं। कह रहा है कि एक समस्या है, जो प्रॉब्लम है इस अप्रोच को लेकर के, यह है कि एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, ठीक है, डिमांड का, यही जो है प्रेरित करता है अब। तो इसमें अगर बात करेंगे तो आपका जो है द प्रॉब्लम सब्जेक्ट बना हुआ है, इसलिए देखिए इज वर्ब आया है। देयर से सेंटेंस शुरू हुआ, तो देयर से जब सेंटेंस शुरू होता है तो इसको इन्वर्सन में लाया जाता है, देखिए इज वर्ब आया है। डी सेपरेट नीड फॉर डिमांड स्टिमुलस नाउ होगा। अब आगे लिखा है कि ए स्ट्रेटजी, जो ये रणनीति है, स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति, ये जो रणनीति है टू ड्राइव कंजम्पशन, ड्राइव मतलब आप लिख सकते हैं उत्प्रेरित करना, लिखिए ड्राइव मतलब होता है उत्प्रेरित करना, जो ये रणनीति है उत्प्रेरित करने के लिए कंजम्पशन मतलब होता है क्या है, खपत को, कह रहा है कि ये जो रणनीति तय की गई है और उत्प्रेरित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए खपत को, ठीक है, बाय से सस्पेंडिंग जीएसटी। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि ऐसा किया जाता कि जीएसटी को कुछ समय के लिए रोका जाता, जो टैक्स हम लोग जीएसटी पे देते हैं, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा का मतलब खरीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी आ जाए, तो आप थोड़ा सा जीएसटी को सस्पेंड कीजिए फॉर ए कपल ऑफ मंथ मतलब 2 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए, एटलीस्ट कटिंग रेट, और कम से कम रेट को कम कीजिए, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, कटिंग मतलब कम करना, और रेट जो आपने रेट तय किया उसको कम कीजिए टेम्पररी, वर्तमान समय के लिए। और लिखा है कंबाइंड विथ, और इसके साथ मिलाइए, कंबाइन मतलब होता है शामिल करना, और शामिल कीजिए लिक्विडिटी बूस्ट, और मार्केट में मतलब भारत के बाजार में मतलब पूंजी का भी एक तरह से देखा जाए तो बढ़ावा कीजिए, और में हैव वर्क, और ऐसा अनुमान किया जाता है कि अच्छा काम करेगा, और बेटर अंडर, और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से पढ़ लेते हैं तो अगले लाइन में चलेंगे। कह रहा है कि ये जो रणनीति है मतलब इस खपत को ड्राइव करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए, तो जीएसटी को सस्पेंड करने की बात की जा रही है कुछ महीनों के लिए, कम से कम कहा जा रहा है कि रेट को वर्तमान समय के लिए कम कीजिए, और इसमें शामिल कर लीजिए उस लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, तो उम्मीद किया जाता है कि अच्छा काम करेगा और बेटर हो जाएगा अंडर, अब बेटर हो जाएगा, अब बेटर क्या हो जाएगा, प्रिवेलिंग कंडीशन। देखिए यहाँ से है फिर वही चीज़ है, पीछे वाला ही लाइन है, यहाँ से फिर पढ़ता हूँ। ये जो रणनीति है उत्प्रेरित करता है कंजम्पशन को, और ये कहता है कि सस्पेंड कर दीजिए जीएसटी को कुछ महीनों के लिए, कम से कम रेट को भी कम कीजिए वर्तमान समय के लिए, और इसमें शामिल किया गया है लिक्विडिटी को, जो लिक्विडिटी बढ़ावा देता है काम को बेहतर ढंग से करने के लिए, प्रिवेलिंग कंडीशन। देखिए प्रिवेलिंग कंडीशन मतलब कहा जाए तो इस कंडीशन के अंतर्गत, एक कंडीशन के अनुसार। करे द सेंटर, सेंटर यहाँ कर है केंद्र का,
जो यह कह रहा है कि केंद्र का जो प्रॉब्लम है, केंद्र की जो समस्या है, इज दैट, यह है कि इट्स रेवेन्यू, मतलब इसकी जो रेवेन्यू है। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो आगे क्या लिखा है, अब द सेंटर, जो केंद्र का प्रॉब्लम समस्या है, यहाँ से पढ़ते हैं, जो केंद्र की समस्या है, इज दैट, यह है कि इट्स रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू मतलब होता क्या है, तो रेवेन्यू मतलब एक तरह से देखा जाए तो सरकार को मिलने वाली एक तरह से टैक्स है। रेवेन्यू एक तरह से क्या है, टैक्स मिलती है सरकार को। तो कह रहे केंद्र की जो समस्या है कि इट्स रेवेन्यू, जो केंद्र सरकार की जो रेवेन्यू है, आर अ फ्रैक्शन, एक तरह से फ्रैक्शन है, हिस्सा है, ऑफ वाट इट वुड हैव बीन नॉर्मल, जो कि मतलब यह मतलब नॉर्मल बताया जाता है। अब आगे कह रहा है कि मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन बताया जाता है, बट इवन, लेकिन फिर भी, गिवेन दिस हैंडीकैप, लेकिन फिर भी यह जो है हम लोगों को हैंडीकैप कर देता है। अब लिखा है कि फिजिकल स्टिमुलस, कह रहा है कि एक वित्तीय जो मतलब उत्प्रेरणा है, प्रेरित करने की जो स्थिति है, कुड हैव बीन फीटेड इनटू, फीटेड इनटू बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। फीटेड इनटू का होता क्या है, ये होता है युक्त होना। तो कह रहा है क्या कि ये जो एक तरह से जो फिजिकल स्टिमुलेट है, यह मतलब उपयुक्त हो सकता है द ओवरऑल पैकेज, ये पूरे पैकेज पर, जो आज पैकेज मिलता है उस पूरे पैकेज पर। आगे लिखा है आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मतलब होता है अंतोगत्वा, देयर इज ए समथिंग, कुछ ऐसा चीज़ है, टू बी सेड, जो कहा जाता है, फॉर द स्ट्रैटजी, रणनीति के लिए, ऑफ कटिंग टैक्स, मतलब टैक्स की कटौती करने में, ऑन राइडिंग ऑन, राइडिंग ऑन बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं, और निर्भर करने में, इंश्यूइंग, इंश्यूइंग भी बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, परिणाम स्वरूप, कंजम्पशन बूस्ट, कह रहा है कि अगर कंजम्पशन को उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, कंजम्पशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो परिणाम स्वरूप ये टैक्स में कटौती होता चाहिए, और कुड ब्रिंग रेवेन्यू, और हो सकता है कि ये मतलब रेवेन्यू को भी ला सकता है, टू कॉम्पेंसनेट, मुआवजा के तौर पे, फॉर द कटौती का। तो देखिए काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है, कह रहा है कि एक तरह से कुछ बात है जो कहा जाता है, ये जो रणनीति है टैक्स में कटौती करने का और निर्भर होने का, परिणाम स्वरूप खपत के मांग को लेकर, तो यह मतलब लाया जा सकता है रेवेन्यू का, जो एक तरह से मुआवजा के तौर पे हो सकता है कटौती का। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। इस फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हुआ आपका। लिखा है द गवर्नमेंट हैज डन, कह रहा है सरकार ने किया है, वेल बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है, कह रहा है सरकार ने बहुत ही अच्छा किया, इंक्रीजिंग बढ़ा करके, द बजट, बजट को, फॉर मनरेगा, मनरेगा के लिए, बाई 2/3, यानी जो 2/3 हिस्सा बढ़ाया गया उसको सरकार ने बढ़ा के बहुत अच्छा किया है। देखिए यहाँ गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो इसके लिए हैज डन, वर्ब सिंगुलर है, वेल यहाँ एडवर्ब का काम किया है, इन प्रीपोजिशन है, इसीलिए इसके बाद आने वाला जो वर्ब है बिफोर है, जिरंड में है। तो कह रहा है कि सरकार ने तो बहुत अच्छी तरह से बेहतर किया, बढ़ाते हुए बजट को मनरेगा के लिए जो 2/3 बताया गया। अब आगे लिखा है एडिंग अनदर, और उसमें बाकी और भी शामिल किया गया है 40,000 करोड़ को। तो देखिए इसमें मनरेगा में अगर इतना और भी शामिल किया गया होगा तो मनरेगा की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। आई अब कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, ग्रामर हो ही गया। लिखा है कि विथ माइग्रेंट नाउ रिटर्निंग, कह रहा है वे प्रवासी जो लोग अब वापस आ रहे हैं, टू देयर विलेज, अपने गांव में, तो बोल रहा है कि मनरेगा कैन बी लेवरेड। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, लेवरगेट, लेवरगेट मतलब होता क्या है, ये होता है उपयोग होना। तो कह रहा है कि वे प्रवासी मजदूर जो कहीं पहले बाहर काम किया करते थे, अब अपने गांव वापस आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो मनरेगा है वो मतलब उनके लिए क्या बन सकता है, उपयोगी बन सकता है, टू कीप देम ऑक्यूपाई, और उनको इसमें मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऑक्यूपाई करके रख सकता है। ऑक्यूपाई मतलब होता है शामिल करना, अपने साथ रखना, विथ अ मीनिंगफुल वर्क, और एक कहा जाए से अर्थपूर्ण ढंग से काम भी मिल सकता है। अब इसमें थोड़ा सा बात करें तो फुल स्टॉप है यहाँ से, तो बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं अब जो वापस आ रहे हैं अपने गांव पर, तो मनरेगा इन लोगों के लिए मतलब एक बहुत अच्छा हो सकता है, एक तरह से देखा जाए तो राहत पहुंचा सकता है, और उनको मतलब अपने साथ रोजगार भी प्रदान कर सकता है एक अर्थपूर्ण ढंग से काम में। अब आगे कह रहा है कि जो डिमांड है ऑफ स्टेट, अलग अलग राज्यों का, फॉर हायर बोरोविंग, मतलब बहुत ज़्यादा उधार लेने का, देखे होंगे कर्ज लिया जा रहा है, तो कह रहा है कि बहुत अलग अलग राज्यों की जो मांग है बड़े स्तर पे बोरोइंग करने का, जो एक सीमा तक हैज बीन ग्रांटेड, उसको अनुमति दे दी गई है। कह रहा है कि जो डिमांड किया जा रहा है बहुत सारे राज्यों के द्वारा अधिकतम मांग करने की सीमा को, उसको अनुमति दे दी गई है। तो इसमें देखिए डिमांड सब्जेक्ट है, डिमांड आपका सिंगुलर है, इसीलिए देखिए हैज बीन ग्रांटेड, ये पैसिव वॉइस है, सिंगुलर है। बट विथ, लेकिन यहाँ पे लिखा है बट विथ लेकिन, क्लियर फ्रॉम माइलस्टोन, लेकिन कह रहा है कि ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है,
लेकिन ये बात कर रहा है माइलस्टोन मतलब होता है लक्ष्य होता है, लेकिन मतलब एक क्लियर हो रहा है एक तरह से लक्ष्य का। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना, तो एक तरह से कह सकते हैं क्लियर रिफॉर्म मतलब सुधार स्पष्ट रूप से एक लक्ष्य का है। दैट दे हैव, ठीक है, दैट दे हैव जो कि वे हैं, उनके पास है, मीट जो लोग प्राप्त किए हैं। तो इसमें दे सब्जेक्ट का काम किया है वर्ब है, टू मीट यहाँ पे इन्फिनिटिव है। लिखा है इट रिमेन्स, कह रहा है यह चीज़ आज भी शेष है। रिमेन्स मतलब होता है शेष रहना। टू बी सीन, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं। इफ स्टेट आर, ठीक है, इफ स्टेट आर इंथुइस्ट, इंथुइस्ट लिखिए, बहुत अच्छा वर्ड है। इंथुइस्ट मतलब होता क्या है, प्रेरित करना, बढ़ावा देना। कह रहा है कि अगर सभी राज्य अगर बढ़ावा देते हैं टू फॉल इन लाइन, ठीक है, बहुत अच्छा लाइन लिखा है। फॉल इन लाइन मतलब होता है किसी के अनुसार काम करना, लिखिए फॉल इन लाइन मतलब किसी के अनुसार काम करना। कह रहा है कि आज भी ये शेष है, ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं अगर सभी राज्य जो हैं एक तरह से देखा जाए तो प्रेरणा देते हैं, ठीक है, इसको मतलब इस चीज़ के अनुसार करने के लिए तब। अब आइए द गवर्नमेंट से शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो यूज, कह रहा है सरकार ने भी इसके साथ उपयोग किया है। यूज मतलब उपयोग करना। द अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौका का, टू अनलिस, अनलिस बहुत अच्छा वर्ड है। अनलिस मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, जो सरकार जो है वो छोड़ दिया है इस मौके पर, ठीक है। सम मच नीडेड, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को रिफॉर्म, सुधार करते हुए। इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर के मार्केटिंग में। और लिखा है ओपन अप मोर सेक्टर, और बहुत ज़्यादा सेक्टर को खोल रखा है। फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन मतलब निजी भागीदारी के लिए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन मतलब निजी भागीदारी के लिए। इन्हेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्हेंस मतलब होता है बढ़ावा देना, और बढ़ावा देने के लिए एफडीआई का यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। आगे कॉर्पोरेटाइज, और एक तरह से कहा जा रहा है तो औद्योगिक किया जा रहा है। तो इसमें पहले से देखते हैं इसको। गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, हैज वर्ब हो गया, यानी कह रहा है कि सरकार ने भी मतलब उपयोग किया है इस अवसर का, और अवसर का उपयोग करते हुए सरकार ने छोड़ दिया है कुछ ज़रूरत के चीज़ों को सुधार करते हुए एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर को खोला है जिसमें निजी की भागीदारी की बात कर रहा है और एफडीआई बढ़ाने की बात किया जा रहा है। अब आगे लिखा है कॉर्पोरेटाइज जो है, ठीक है, लिखा है द मोनोलिथिक, एक तरह से देखा जाए तो संघ है, बोर्ड है, मोनोलिथिक ऑर्डेंसी फैक्ट्री बोर्ड एंड सो ऑन, और इससे ज़्यादा। तो ये सब जो है एक तरह से निजीकरण की बात कर रहे हैं। कह रहा है हाउ मच, कितना ज़्यादा, हाउ मच यहाँ अगर देखा जाए तो बोला है कितना ज़्यादा, ऑफ दिस अनाउंसमेंट, इस तरह के घोषणा का, ऑफ इंटेंड, इंटेंड मतलब इरादा होना, आर फॉलोड थ्रू सीरियसली। कह रहा है कि कितना ज़्यादा इस तरह के अनाउंसमेंट का इरादतन जो है फॉलो किया जाता है गंभीर रूप से। विल हैव वी वॉच, इसका भी निगरानी किया जाएगा। अब लिखा है इन सम बहुत अच्छा वर्ड है। इन सम मतलब होता है कुल मिलाकर। इन सम द पैकेज, कुल मिलाकर अगर पैकेज को देखा जाए तो हैज सेवरल नोटेबल फीचर, इसमें बहुत ऐसे फीचर हैं जिसको हम लोग नोट कर सकते हैं। नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड-19 रिलीफ, और सब के सब जो है इसमें कोविड-19 के राहत पहुंचाने के लिए नहीं है। देखिए इसमें एक बार मैं बताना चाहूँगा, देखिए इसमें यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी सीरियस है, काफ़ी अच्छा वर्ड लिखा है। कह रहा है कितना ज़्यादा, दिखा हाउ मच, कह रहा है जितना भी ज़्यादा अनाउंसमेंट हुआ है इरादतन एक तरह से गंभीर रूप से देख सकते हैं तो उस पर निगरानी होगी। सम वन से देखिए तो इन सम मतलब होता है कुल मिलाकर जो पैकेज है वो सेवरल फीचर हैं, ठीक है, जो कि कोविड-19 से सब रिलेटेड नहीं है। अब आगे कह रहा है कि वाइल, जबकि, इट इज़ इम्पॉसिबल, कह रहा है कि जबकि ऐसा करना असक्षम है, हम लोग, असंभव है। टू सेटिस्फाइड, संतुष्ट करना, ऑल सेक्शन, सभी क्षेत्र को, ऑफ सोसाइटी, समाज का, यानी कह रहा है कि हमारे भारत देश में इतने सेक्शन है कि सब लोगों को एक समान रूप से संतुष्ट करना संभव नहीं है। स्पेशली, विशेष करके पैंडेमिक सिचुएशन, खास करके इस महामारी के दौर में। इट हैज़ टू, अब देखिए इट हैज़ टू आगे क्या कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रामर पे मैं आपके साथ बात कर दूं तो वाइल यहाँ पे एक कनेक्टर का काम कर रहा है। इट सब्जेक्ट हो गया, इम्पॉसिबल एडजेक्टिव हो गया। अब आगे, अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे स्पेशली इन पैंडेमिक सिचुएशन, और विशेष करके आप अगर पैंडेमिक सिचुएशन की बात करें तो इट हैज़ टू बी सेड, ऐसा कहा जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ ह्यूज गैम्बल, सरकार ने एक तरह से रिस्क उठाया है। बाय रिफ्यूजिंग बोरो, मतलब उधार लेने से मुकरने के लिए, मतलब मुकर गया है कि वो बोरो नहीं करेगा। एंड स्पेंड मोर बूस्टिंग डिमांड, और ज़्यादा से ज़्यादा वो खर्च करेगा, मतलब बूस्ट करने के लिए मांग को। इफ़ द स्ट्रेटजी ऑफ बूस्टिंग सप्लाई वर्क्स, कह रहा है कि अगर जो रणनीति है बूस्टिंग सप्लाई वर्क मतलब उत्साह बढ़ाता है आपूर्ति के कार्य को, तो इट इज़ फाइन, ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा बताया गया। बट लेकिन, इफ़ डज नॉट, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो लिखा द गवर्नमेंट विल
फेस विथ बिगर प्रॉब्लम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में सरकार को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा डाउन द लाइन, मतलब हमारा स्थिति बुरा हो सकता है, भयावह हो सकता है। तो देखिए एडिटोरियल पूरा था। इस एडिटोरियल का टोन पूछा गया तो इसमें एक तरह से एनालिटिकल की बात हुआ है, तो आलोचनात्मक बात हुआ है, तो आपका इसका टोन हो जाएगा एनालिटिकल होगा। देखिए सारे एडिटोरियल, अभी जो एडिटोरियल का इसका टेस्ट पेपर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा, उस टेस्ट पेपर का आपको PDF पहले दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से उसे प्राप्त करेंगे और उसके बाद फिर टेस्ट पेपर को भी सोल्व करेंगे। नाउ थैंक यू।